हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रोनाउन है एग्ज़ाम में। तो गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है ये। और यदि आप पहली बार मेरी क्लास में आए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके, ओके। और आगे आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है आप मुझे उस भी टॉपिक को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, ओके। कि बटा हुआ है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब हमें पता ही है कि किसी को बांट देना या बहुत सारी चीज़ों को, ओके। तो देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें आता है ईच, वन, नन, एवरीवन, द नंबर, ऑल, सम, मैनी, अ नंबर ऑफ, आइदर, नाइदर और आता है बोथ, ओके। हम इसे नीदर भी पढ़ते हैं, ईदर और नीदर भी पढ़ते हैं, ओके। सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग से। तो इसे ईदर और नीदर पढ़ेंगे हम और इसे हम बोथ, ओके। तो ये सारे जो कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड यदि हमें एग्जाम में दिए हुए होते हैं और हमें दिया रहता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, पहचान करके बताइए हमें, तो हमें पता रहना चाहिए कि इतनी जो चीज़ें आती हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं, ओके। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे कैसे। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, अभी सब कुछ समझ में आने वाला है, ओके। देखते हैं अब हम लोग। अब इसमें नाउन कौन सा लगेगा, किसमें? ईच, वन, नन और एवरीवन और द नंबर ऑफ में, ओके। द नंबर में अब हम देखेंगे इसमें नाउन क्या लगेगी और वर्ब कौन सी लगेगी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ रहता है ऑफ द, ओके। तो सेंटेंस में कैसा लिखा आएगा? ईच ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, एवरीवन ऑफ द और द नंबर ऑफ द, ओके। इतना आपको समझ में आया कि इनके बाद में हमेशा ऑफ द लिखा हुआ मिलेगा हमें। अब मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ओके। तो हमने देखा कि इन चारों में से हम देखेंगे कि क्या चीज़ आएगी इसमें, ऑफ द के बाद में नाउन कैसा होगा। तो नाउन प्लूरल होगा, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं मेरी क्लास में, ओके। बहुत से बच्चे बैठे हैं मेरी क्लास में पीछे, तो मैं उन सब में से बोलूँगी कि तुम में से कोई एक आना, ओके। मतलब बहुत सारे हैं नाउन, तो उसमें से मैं कहूँगी कि तुम में से एक आना। तो आएगा कितना? एक, कोई भी एक बच्चा आएगा, मतलब ईच वन आएगा कोई भी, है ना। ये एवरी वन, तुम सब में से कोई एक आओ, ओके। या द नंबर ऑफ, ओके। तो इसमें हम देखेंगे कि नाउन जो रहेगी हमारी प्लूरल रहेगी, मतलब हम बहुत सारे बच्चों में से किसी एक को बुला रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे, इसीलिए हमने क्या किया, नाउन प्लूरल लिखा। और आएगा उसमें से कौन, कि तुम में से मैं बोलूँगी एक आना। तो तुम में से जब एक आएगा तो इसमें वर्ब हमेशा लगेगी सिंगुलर, ओके। तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें कभी भी नाउन प्लूरल लगती है इन केसों में और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, ओके। तो आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन, इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पूरा बेसिक बैकग्राउंड आपको समझा चुकी हूँ कि ये क्या होता है, ओके। हर एक एक चीज़ का मैंने मीनिंग बताई हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस क्लास को भी देखिएगा। हमारे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन। आप सर्च करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूरी ग्रामर का बेसिक बैकग्राउंड समझ सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ ईच, वन, नन और एवरी वन और द नंबर, तो इन सभी के बाद में ऑफ द तो लगा रहेगा ही, और इनमें नाउन हमेशा प्लूरल रहेगी और वर्ब सिंगुलर रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं आगे बताती हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे भी क्वेश्चन। अब मैं आपको ऑल, सम, मैनी और अ नंबर ऑफ के बताती हूँ कि
इनमें से मैं क्या बोलूँगी कि आल, मतलब मैं बोलूँगी पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं सभी आ जाओ मेरे पास, तो सभी बच्चे आ जाएंगे तो आल हो गया। या फिर मैं कहूँगी कि तुम में से कुछ आ जाओ, मतलब कुछ बच्चे आ जाओ, तो कुछ आ जाओ कहूँगी तो भी प्लूरल रहेंगे बच्चे। मैनी मतलब बहुत सारे बच्चे आ जाओ मेरे पास बोलूँगी क्लास में, तो सारे बच्चे भी आ जाएंगे। या कुछ बच्चे भी आएंगे तो हम देखेंगे कि मैनी मतलब भी ज़्यादा बच्चे हो जाएगा, सम मतलब कुछ, और आल मतलब पूरे बच्चे। तो सभी बच्चे जब इकट्ठे आएंगे या बहुत सारे बच्चे होंगे तो इस कंडीशन में हमारी जो नाउन रहेगी वो प्लूरल रहेगी। ओके, क्योंकि सभी आएंगे और बहुत से बच्चे हैं तो प्लूरल। और सभी को आने की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें वर्ब भी जो रहेगी वो भी हमारी प्लूरल ही रहेगी। ओके, इसमें हम बुला रहे थे कि कुछ बच्चों में से एक को बुला रहे थे हम। ओके, बहुत सारे बच्चे थे उसमें से हम ईच बोल रहे थे, या वन आओ निकल के, या नन आओ, या एवरी वन आओ, इस टाइप से हम बोल रहे थे, मतलब कुछ में से एक निकल के आओ। तो हमारी नाउन प्लूरल थी, बहुत से बच्चे तो थे बहुत, लेकिन वर्ब हम सिंगुलर लगा रहे थे क्योंकि एक ही निकल के आ रहा था। और इस कॉन्सेप्ट में हम कह रहे हैं कि बच्चे तो बहुत सारे हमारे पास और हम सभी को बुला रहे हैं अपने पास, तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी इसमें प्लूरल ही लगेगी। अभी आपको सब समझ में आएगा, पेशेंस के साथ बैठिए, अभी मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी तो सब समझ आएगा। अब बात आती है ईदर की और नीदर की, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं देखेंगे अब। तो आइदर और नाइदर, या हम ईदर और नीदर भी बोल सकते हैं, अब अपने अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लगता है आप बोल सकते हैं इसे। तो ईदर और नीदर में कितने लोग आएंगे, इसमें भी दो लोगों की बात होगी। ओके, या तो दो लोगों की बात होगी या दो लोगों की बात ही नहीं होगी, मतलब किसी की भी बात नहीं होगी। इधर मतलब दो लोगों की बात होगी और वो भी प्लूरल की, और नीदर मतलब दोनों की ही नहीं होगी। अब हम बात करेंगे ईदर और नीदर की, तो इसमें भी कितने लोग होना चाहिए, दो लोग। ओके, तो दो में से कोई एक होगा या कोई भी नहीं होगा इसमें। तो हमें पता है कि ईदर और नीदर में क्या होता है कि दो में से कोई एक होगा। ओके, ईदर में दो में से कोई एक होगा और नीदर में दो में से कोई एक भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे बोथ की, तो बोथ में भी क्या होता है, बोथ में भी टू लोगों की हमें आवश्यकता होती है, इसमें भी दो लोग चाहिए रहते हैं हमें। ओके, तो आप इतना कॉन्सेप्ट लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो इसके केस में क्या होगा कि वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ओके, और बोथ के केस में हमेशा जो वर्ब रहेगी वो हमारी प्लूरल रहेगी। ठीक है ना। तो हमने देखा कि इनमें ये जो भी है, ईच ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, या द नंबर ऑफ द, इसमें नाउन हमेशा प्लूरल रहेगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। ठीक है। अब हम देखेंगे आल, सम, मैनी, अ नंबर ऑफ, इसमें नाउन हमेशा प्लूरल रहेगी और वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी इसमें। ओके, अभी मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ईदर और नीदर की बात करते हैं जब हम, तो इसमें क्या होगा कि टू है और टू भी हमेशा प्लूरल में ही आता है, तो हम इसमें लिखेंगे कि नाउन भी इसमें प्लूरल ही रहेगी और वर्ब भी हमारी जो रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। ओके, और बोथ की हम बात करें तो टू मतलब ये भी प्लूरल ही होता है, दो लोग हो गए मतलब ये प्लूरल होगा। ओके, और इसमें जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा प्लूरल में ही रहेगी। ठीक है। अब आप इसे पूरा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस टेबल को। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बताती हूँ कुछ। गाइस, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस अब आपको याद रखना है कि किस में नाउन सिंगुलर आती है और किस में प्लूरल आती है। ओके, और वर्ब किस में सिंगुलर और किस में प्लूरल लगती है, बस आपको यही चीज़ देखना है, बस और कुछ भी नहीं है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लैंक दिया है, ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी नाउन है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउन है और नाउन भी क्या है हमारी प्लूरल है। अब हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब क्या है हमारी सिंगुलर है। ओके, तो ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ रहा था, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ईच, वन, नन,
एवरीवन और द नंबर। तो अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, अब हम इन्हें चारों में से फिल करना है। तो अभी हमने देखा था कि बोथ में भी दोनों चीज़ें प्लूरल हो रही थी, ओके। ईदर में भी क्या हो रहा था, प्लूरल ही आ रही थी, है ना। और अब हम यहाँ देखेंगे कि जब हम सम की बात कर रहे थे तो सम में भी नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ही हो रही थी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या आया हमारे पास तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आई है। तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर इस कॉन्सेप्ट में आ रही है, तो हमारा ये भी आंसर गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि इन सभी में वर्ब प्लूरल आ रही थी। और हमारा कॉन्सेप्ट ये सही है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम। तो हमारा राइट आंसर ये होगा कि वन ऑफ द के केस में हमेशा नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैंक दिया है और ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हैव कम लिखा है, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ कि 2 लिखा है यहाँ और स्टूडेंट्स लिखा है, ओके। मतलब 2 और स्टूडेंट्स लिखा है मतलब प्लूरल है, मतलब 2 चीज़ें प्लूरल हो रही हैं। और हम बात करेंगे इसकी वर्ब की, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या है, प्लूरल ही है, ओके। मतलब दोनों चीज़ें प्लूरल हैं, 2 स्टूडेंट्स मतलब 2 स्टूडेंट्स मतलब 2 चीज़ें प्लूरल हैं और वर्ब भी प्लूरल है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 चीज़ें प्लूरल होना चाहिए, तो किस कॉन्सेप्ट में हो रही थी, हम देखेंगे बोथ में, कि बोथ में मतलब बोथ का मतलब ही होता है 2। तो हमने देखा यहाँ 2 तो लिखा ही है, 2p, तो ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। तो ये किस कॉन्सेप्ट में आ रही थी गाइज, हमारे यहाँ पे बोथ आ जाएगा आंसर में, ओके। बोथ क्यों लिखे हमने, क्योंकि यहाँ पे 2p आ रहा है, 2 भी लिखा है क्वेश्चन में साथ में, इसीलिए, ओके। अब हम देखेंगे कि इस टाइप के पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक दिया रहता है और प्लेड लिखा है, ओके। तो अब हमें यह कॉन्सेप्ट पता है कि वन ऑफ द या फिर नन ऑफ द, या यहाँ पे ईच ऑफ द, या यहाँ पे एवरी वन ऑफ द आ जाता है, या द नंबर ऑफ द। यहाँ पे यदि हमें इनमें से कोई भी एक चीज़ लिखी हुई मिलती है इस सेंटेंस में, तो हमें ये पता है कि हमें नाउन तो क्या लगती है, हमारी नाउन हमेशा प्लूरल लगती है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था नाउन प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। तो अब हमने देखा कि यहाँ प्लेड लिखा है, तो अब हम यहाँ पे क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे, हैज़ दिया है या हैव दिया है हमारे पास ऑप्शन में, ओके। हैज़ या हैव लिखा है हमारे पास, तो हम इन 2 ऑप्शनों में से अब हम क्या चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो अब हमें तो पता है कि नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर लगती है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हैज़ हैव, तो इनमें से ये क्या हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, और हैज़ क्या, सिंगुलर वर्ब है, ओके। तो हम यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब को लिखेंगे, मतलब हमारा राइट आंसर होगा हैज़। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब लिखा है ब्लैंक, और हमें पता है कि ऑल ऑफ द के केस में क्या होता है, अभी हमने इस टेबल में बात किया था कि नाउन क्या है, हमारी प्लूरल है, ओके। और ऑल ऑफ द मतलब तुम सभी आ जाओ की बात हो रही थी ना, तो नाउन तो प्लूरल होगी ही, लेकिन साथ में जो हमारी वर्ब रहेगी वह भी प्लूरल ही रहेगी। तो हमारे पास इसमें भी ऑप्शन दिया है हैव, हैज़, और अपने आप 2-3 ऑप्शन और दिए हैं मान लो। तो हमें पता है ना कि नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ही आती है हमारी, किस केस में, ऑल ऑफ द के केस में, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार हम लोग नाउन और वर्ब को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ओके, कि नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ऑल ऑफ द के केस में आता है, ओके गाइस। तो आप भी इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस आज यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म हो चुका है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत छोटे छोटे प्रोनाउन हैं और बहुत इजी प्रोनाउन है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, बस हो गया, है ना। क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, मदर टंग नहीं है, इसीलिए हमें 1-2 बार कुछ कॉन्सेप्टों को देखना पड़ता है। तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम अगली क्लास में आगे
का प्रोनाउन देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे उस प्रोनाउन को भी। तो ठीक है गाइस, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रोनाउन के साथ। ओके, थैंक यू।